स्वागत है आप सभी लोगों का मोरक्को में। वेलकम वेलकम दैट्स स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। अभी बज रहे सुबह के 6:45। ये था हमारा हॉस्टल। वो हॉस्टल ठीक था, प्राइस के अकॉर्डिंग भी ठीक था क्योंकि सबसे सस्ता यही मिल रहा था। पर इसमें प्राइवेसी की थोड़ी दिक्कत थी। वैसे हमको सही नहीं लगी, मेरे को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज हम जा रहे हैं भाई 3 दिन के डेजर्ट टूर पे। मतलब माराकेश वैसी डेजर्ट में है और अंदर हम अल्जीरिया की साइड जाएंगे जिसका नाम है मरजूगा करके एक शहर है। वहाँ हम पहुँचेंगे, कल पहुँचेंगे और वहाँ पे डेजर्ट कैंपिंग वगैरह भी करेंगे। पता नहीं क्या क्या होएगा। हमको तो टूर बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा था कि 3 दिन का टूर है अपना। सारा लंच के अलावा खाना पीना भी वही कराएंगे। जैसे आज सिर्फ डिनर कराएंगे वो अपने पैसों का, कल ब्रेकफास्ट और डिनर, और फिर परसों सिर्फ ब्रेकफास्ट। परसों हमको यहीं पे लाके छोड़ देंगे वापस। वो देखते हैं क्या कहते हैं कि यहाँ छोड़ेंगे कहीं और छोड़ेंगे। तो अभी हमको पिकअप लोकेशन पे जाना है जहाँ पे हमारी मिनी बस हमारा वेट कर रही होगी 7 बजे। तो हमारे पास 10-12 मिनट बचे हैं और यहाँ से 8 मिनट की वॉकिंग है। चलें भाई रेगिस्तान में। चलो भाई आज टेंट लगाएंगे, बहुत हो गया। ये देख लो, यहाँ से हम निकल के जा रहे हैं। यही गलियाँ छानी है भाई पिछले 2 दिन तक। फिर याद हो गई अब तो हमको। देखो खुद ही मुड़ गए, वहाँ उसी तरफ जाना है। खाली पड़ा है बिल्कुल, डरावना भूतिया लग रहा है। अगर रात के कोई 12-12 बजे आ जाए ना, डर जाएगा बंदा। तो भाई यहाँ पे देख लो, ये वही है मार्केट पूरा, और ये अपना टूर बस खड़ी है और भी ट्रैवलर आ रखे हैं। तो भाई यहाँ अपने पीछे टूर बस खड़ी है। ये हमने गेट योर गाइड से बुक कर दिया था। यहाँ पे लोकल में भी जाके आप बात करके बुक कर सकते हो। तो रेंज आपको पड़ेगी लगभग $80 से $100 के बीच में। अब देखो भाई सारी मार्केटें सब बंद है। हाँ, कहीं पे बैठ जाओ। of old building. He has 11. तो भाई यहाँ ये है रेस्टोरेंट सा छोटा सा। कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। हमने सुना है कि ऑमलेट मिल रहा है और क्रोसन वगैरह मिलते हैं जो गोरे लोग खाते हैं। और ये बिस्किट से ले लिए बस। भाई ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट। कॉमेडी है भाई ये। मतलब मेरे को लग रहा है एक अंडे में इन्होंने 4 ब्रेड ऑमलेट बेच दिए एक अंडे में ना। पता नहीं है क्या है। तो भाई यहाँ पे गाड़ी वाले ने रोका था। अभी लगभग हो रहे हैं 8 और मरजूगा जो टाउन है यहाँ से वो है 600 किलोमीटर, मतलब माराकेश से। तो वो तो हम कल पहुँचेंगे शायद। आज तो बीच में कहीं पे होटल में रुकेंगे, कल मरजूगा पहुँचेंगे और वहाँ पे पूरे कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे। और अगले दिन हम पूरे दिन ड्राइव करके 10-12 घंटे में वापस माराकेश पहुँचेंगे। तो भाई ये है अपना पहला स्टॉप। ऐसी तो मैंने कई सारी जगह देख रखी है। इसको कहते हैं हाई एटलस माउंटेन। इसका अलग से भी टूर आता है अगर आप लेके आना चाहो तो, पर मेरे को नहीं लगता कि इतनी दूर आओगे तो वर्थ पड़ेगा आपको। तो यहाँ से देखो हम 2300 मीटर पे हैं। मोरक्को वालों के लिए ज़्यादा है, पर इनको नहीं पता ना इंडिया में हिमालय जाता है। मान ले सब कुछ नॉर्मल है। ये यहाँ पे दुकानदार भी हैं, कुछ बेच रहे हैं अपना। अब अगला स्टॉप यहाँ से आएगा 1.5 घंटे बाद। तो भाई ये आ गए हम तीसरे स्टॉप पे आ गए। पहले स्टॉप पे तो हमें उतरा ही नहीं था, वो इतना इंटरेस्टिंग लगा। दूसरा स्टॉप था एटलस माउंटेन। अब तीसरा स्टॉप आ गए हम खसब एन बेत, पता नहीं क्या नाम है, एक गांव सा है जहाँ पे हॉलीवुड वगैरह मूवीज़ की बड़ी शूटिंग वगैरह हुई होगी। तो भाई यहाँ पे अभी टॉयलेट यूज़ करी तो उसके 3 दिरहम, मतलब 30 रुपये टॉयलेट यूज़ करने के। इंडिया से 5-6 गुना महंगा हो गया। इंडिया में 5 रुपये में हो जाता है शायद। तो यार मेरे को थोड़ा अजीब लगा, इतना बड़ा टूर ले रहे हो तुम, हर बंदे से $100 भी ले रहे हो, तो टॉयलेट वगैरह तो फ्री कराओ या फिर ऐसे रेस्टोरेंट्स पे लेके जाओ जहाँ पे एटलीस्ट फ्री हो। तो यहाँ पे उतरती है, मतलब गाइड भी आ गया कि अगर आपको गाइड चाहिए तो इन्होंने अपने उसमें लिख रखा था, इनकी वैसे कोई गलती नहीं है, अपने टूर के डिस्क्रिप्शन में ही, कि इस जगह पे अगर आप गाइड लोगे तो 3 यूरो पर पर्सन वो गाइड लेगा, मतलब उनको टिप देनी पड़ेगी। तो जब गाइड भाई पेड टॉयलेट में ले गया, मेरा मन ही उतर गया। मैंने कहा नहीं यार, इतना तो गाइड को करना चाहिए कि भाई हम 30 दिरहम पर पर्सन देंगे तो एटलीस्ट टॉयलेट तो फ्री में ले जा भाई। तो अब हम अकेला ही घूमेंगे जो भी होगा। ठीक है संटी भाई,
क्या भाई? अकेला घूम लेंगे हम। हाँ, अकेले इतनी हिस्ट्री क्या करनी है जान के भाई, 1 घंटे में कौन सी हमको किताब पढ़ा देगा। मैं तो भाई जनरली गाइड्स अवॉइड करता हूँ, अपना थोड़ा बहुत रिसर्च कर लो और मज़े करने आए हैं भाई, कोई हम हिस्ट्री की किताब थोड़ी ना पढ़ने आए हैं। तो यहाँ पे हम चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या गांव है और हम अकेले ही घूम लेंगे। अब हमारा पूरा ग्रुप गाइड के साथ है पर हम दोनों अकेले ही आ गए, चलो अकेले ही घूम लेंगे। दिस इज द बेली ऑफ मोरक्को। पोज मार रही है कोई भी, पीछे गाइड आ गया, कहता कि अगर आपको नहीं जाना था तो पहले बताना चाहिए था। तूने हमसे पूछी कि मैं पैसे लूँगा, नहीं अभी तक नहीं बताया इसने किसी को भी कि मैं पैसे लूँगा। हमसे आगे चिढ़ के कहता कि पहले ड्राइवर को बता के आओ कि हमको नहीं चाहिए, और मैं तो ड्राइवर को ही बता दूंगा कि मैं बेकार रिव्यू डालने वाला हूँ। ना तो इसने हमसे पूछी कि गाइड चाहिए नहीं चाहिए, हम तो बिना बताए निकलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो अब हम वैन तक पहुँच गए थे। गुड थैंक यू। तो हम वैन तक पहुँच गए थे, ड्राइवर वहाँ पे था नहीं, अपना कहीं चला गया होगा रेस्ट वेस्ट करने। तो भाई देख लो कैसा बंदा था, मतलब तेरी सेटिंग है उसके साथ, तू फ़ोन करके कह दे कि मेरे को 2 बंदे मिल गए और टूर नहीं लेना चाहते। नहीं, कहता तुम ही जाओ और तुम उसको बता के आओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब या तो ये टूर कंपनी मेरे को फुल रिफंड देगी या इसको 0 स्टार दूंगा मैं। 0 स्टार है हम इनके भाई। हुसैन की जिम्मेदारी बनती है, तू मेरा व्हाट्सएप नंबर टूर कंपनी से सर्च करके मेरे को कॉल कर। अरे भाई कैसी बातें कर रहा है? तो भाई ये है वो शहर जो बहुत ही ज़्यादा पुराना है। देखो ना लोग कहाँ तक पहुँचे हुए हैं, वहाँ तक जाना है भाई हमको, पूरा उसके अंदर घुस जाना है। ठीक है चलो, अब यहाँ से भाई हम नीचे उतर के वहाँ तक जाना स्टार्ट कर दे। भाई मेरे को बड़ा सही लग रहा है यार देखने में ना, कैसा लग रहा है? ये मैंने देखा है किसी मूवी में बट याद नहीं आ रहा कौन सी, शायद मम्मी मूवी में देखा है। हाँ कुछ ऐसा होगा। चलो यहाँ पे दुकानें वगैरह आने लग गई हैं, दुकानें वगैरह से हमको कुछ खरीदना नहीं, अभी आते वक्त देखेंगे अगर खरीदना भी हुआ तो मैंने टूर एजेंसी को मैसेज करा कि मेरे ड्राइवर का नंबर दे दो। उनका तुरंत रिप्लाई आ गया मेरे ड्राइवर के नंबर के साथ। मैंने उसको फ़ोन कर दिया कि भाई तू बता दियो हमको जब भी वापस आना, हम 5 मिनट भाग के आ जाएंगे। वो कहता ठीक है। वो भाई ड्राइवर की खैर कोई गलती नहीं होगी, वही है जब किसी के हाथ से पैसे चले जाते हैं ना, वो गुस्सा तो उतारेगा बंदा कि भाई मेरा टाइम वेस्ट करा इन लोगों ने, मैं इनको ढूंढ रहा था। वो ये भी सोच रहा होगा कि मेरा टाइम वेस्ट कर दिया इन लोगों ने, मैं तो इनको ढूंढ रहा था और आखिरी में आके ये कह रहे हैं कि इनको गाइड भी नहीं चाहिए। ठीक है भाई कोई नहीं, ऐसे गाइड्स के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो चलो आप भी मत लेना यहाँ पे आके गाइड कभी, मैं घुमा दूंगा ना आपको, मैं हूँ आज आपका गाइड। चलो भाई ये दुकान में आ गए, संटी भाई को बुला लिया। मतलब मेरे को तो पता है वैसी बात है, कहते हैं कि आ जाओ देख लो, बेचने के लिए बुलाते हैं। पर इनकी दुकान जो है ना, ये कह रहे हैं कि ये हमारे 100 साल पुरानी चीज़ें हैं, ये हमने नहीं बनाई, ये कहीं से हम लेके आए हैं। जैसे ये देखो, अच्छा चीज़ें तो अच्छी हैं यार, सही बताऊँ तो सारी पुरानी है, इन्होंने कह रहे हैं हमने एक भी नहीं बनाई। तो भाई जो मैं आपको बता रहा था ना, जो मूवीज़ की शूटिंग हो रखी है वो वाली है भाई, यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स की हो रखी है। तो ये बता रहे हैं कि ना गेम ऑफ थ्रोन्स के जो मतलब जिन्होंने बनाई होगी वो सीरीज़, तो उनको ये दे के गए थे। तो ये कह रहे हैं मैं इनको चीज़ को ना बेचता नहीं हूँ किसी को, क्योंकि वो मेरे को दे के गए थे और ये काफ़ी कीमती है। ये मेरे को तो पता ही नहीं, मैंने तो गेम ऑफ थ्रोन्स देखा ही नहीं आज तक। और दूसरी जो मूवी की शूटिंग हुई थी भाई वो था ग्लेडिएटर मूवी की, तो उसका भी पोस्टर है इनके पास 2023 का, 2023 का नहीं होगा, 2002 का होगा पता नहीं। तो ये 2 मूवी तो पता चली जो यहाँ पे शूट हुई थी। तो भाई ये लेके आ गए थे चाय भी हमारे लिए, ये कह रहे कैफ़े वैफे मत जाओ, मैं ही पिला दूंगा तुमको चाय। ये बता रहे हैं बर्बर कारपेट है। कारपेट तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, पर इस कारपेट पे ना किसी के जन्म की, मतलब किसी ना किसी की ज़िंदगी की कहानी लिखी हुई है। तो ये लेडीज़ अपनी कहानी लिखती थी इस कारपेट पे। जो कारपेट मतलब एक बार बन गया ना, इस जैसा दूसरा कारपेट नहीं बनेगा। हाँ किसी की ज़िंदगी बिल्कुल ही सेम चल रही हो तो बन जाएगा, पर अगर सबकी मतलब सारे लेडीज़ के अलग कारपेट होते थे और घर में बिछा देते थे इसको, कि जैसे ही कोई घर में आएगा तो उसको मतलब अगर जो पढ़ सकता होगा इसको, जैसे मैं तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कह रहा है एंशिएंट टाइम में होता था ये कि इसमें पढ़ के समझ जाते थे कि भाई कि उसकी ज़िंदगी में क्या रहा होगा। तो मतलब जैसे ये वाला ऊँट यहाँ बना दिया पिंक कलर का, तो ये किसी और में नहीं होगा, तो फिर मतलब उसकी अलग होगा। या ये बना दिया चाय। तो भाई ये है चाय। What were you saying about the foam? This ask you what they say for your friend. Ask you do this for make sugar Okay. and the foam. Okay. And why special foam in the desert? For in the desert sometimes you have wind. Yeah, yeah. See sand get it in glasses.
Uh-huh. Foam protects tea. You drink Okay. tea and foam stay with sun in the down. Okay. For that you say one glass without foam is same common without hump. Okay. Okay, now you become friends. So cheers. Marhaba. Marhaba. Cheers, man. Bismillah. तो भाई फोम की भी आपको कहानी पता चलेगी क्योंकि रेगिस्तान में बहुत मिट्टी उड़ती है ना, तो उसकी वजह से ये फोम मतलब मिट्टी से प्रोटेक्ट करती है आपकी चाय को। तो भाई जैसे ये दुकान है ना, मैंने कहा यार आप ये सारा स्टफ लेके कहाँ से आए, मतलब ये तो सारा पुराने ज़माने का है, ये कोई अपने घर का सामान थोड़ी ना बेच रहा है। तो ये कह रहा है कि मेरे पापा 28 साल से कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे किसी गांव में जाते हैं, किसी को कुछ बेचना है तो उसको उसका पुराना स्टफ खरीद के पैसे दे देते थे। तो ऐसे दुकान बन गई। कह रहा है एक दिन की कलेक्शन नहीं है मेरी, ये 30 सालों की कलेक्शन है। हाँ भाई बात तो सही कह रहा है वैसे बंदा ये, कि मतलब सारी चीज़ें बहुत पुरानी पुरानी सी है, पर यार हमारी तो समझ के बाहर है ना ये। देखना है क्या है, सही अच्छी दुकान थी। भाई अभी भाई ना एक गाना सुन रहे थे, मेरे को लगा पहाड़ी गाना है या फिर नेपाली है, और गाने में मतलब नाम भी जो बंदा सिंगर है ना उसका लिखा आ रहा था गुरुंग। तो गुरुंग नेपाली होते हैं या फिर मतलब नॉर्थ ईस्टर्न होते हैं। तो कह रहे कि इंडियन गाना है ये। अब मेरे को नहीं पता था भाई कि ये इंडियन है या नहीं, मतलब हिंदी गाना तो नहीं था और ना मेरे को मतलब पहाड़ी टाइप गाना लग रहा था। तो मैंने उसको कह दिया भाई मे भी हो सकता है कि नेपाली या फिर भूटानी गाना हो, पर मतलब हिंदी गाना नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि इंडियन नहीं है, क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न भी हो सकता है भाई। तो चलो अब दुकान से आ गए, अभी नदी पार करके यहाँ से ऐसे हमको जाना है। पूरा ऊपर तक तो नहीं जाएंगे, पूरा ऊपर तक तो कोई मतलब भी नहीं है जाने का। नीचे से जैसा आपको अच्छा दिख रहा है ना वैसे मतलब ऊपर पहुँच के आपको खास ऐसा अच्छा नहीं दिखेगा, पर क्या पता उस पहाड़ पे चढ़ जाए हम, फिर वहाँ से ये पूरा दिख जाए। संटी भाई कहाँ रह गए, आ जाओ भाई। ये हम जा रहे हैं अब इसके अंदर गाँव के, और यहाँ चलने लग रही है कुछ कंस्ट्रक्शन सी। चलो तो भाई अब क्या था, यहाँ पे मूवी की शूटिंग चल रही थी तो मेन एंट्रेंस बंद कर रखी थी, और हम किसी पीछे वाली एंट्रेंस से आए हैं। देखो यहाँ पूरा कस्बा दिख रहा है, और कहीं पहाड़ पे लेके जाते हैं सारे गाइड लोग सबको कि वहाँ जाके फ़ोटो खींच लो। चलो चलते हैं भाई। ये आ गए हम, यहीं से होगा पक्का चढ़ने का ऊपर। भाई आगे होगा, कहाँ जा रहे हो? आ जाओ ना, पूछ लो ना इससे। अरे यहीं से होगा, इसलिए तो दुकान बना रखी है इसने। अभी एक आंटी बुला रही थी अपने घर में, तो हमने वो मना कर दिया क्योंकि मैं रिव्यूज़ पढ़ाए थे। तो आंटी भी 2-3 यूरो लेती, और कल एक गाना बजाने वाला था उसको संटी भाई ने 1 दिरहम दिया था। 1 दिरहम का मतलब 10 रुपये, 10 नहीं 8.5। पता क्या करता लेके, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। तो 8 रुपये इंडिया में देखो कितनी वैल्यू है, और मोरक्को इंडिया जितना ही महंगा मान और लो। उसका हमने कुछ सुना भी नहीं था, फ्री में ही दे रहा था उसको। हाँ वही है ना, दरिया दिल वालों के साथ ऐसा ही करते हैं लोग। चलो चलते हैं ऊपर। तो अब अपना गाइड पीछे आ रखा है, वो ऊपर से घुमा भी रहा है लोगों को। मुश्किल से मान लो आधा घंटा भी नहीं हुआ होगा, घुमा घुमू के ले भी आया। हम तो आराम से जाएंगे, और हम ना गलत तरफ से आ गए, हम एग्जिट में से एंट्री करके आ गए। गलत तरीके से आए हैं। ये देख लो, ये ना हमारे पीछे जो नीचे दिख रहा है ना वो हमारा गाइड है। ये आ गए हम इस कस्बे के ऊपर, और वो जा रहा हमारा ग्रुप गाइड के साथ। पूरा दूर तक रेगिस्तान ही रेगिस्तान। वहाँ वो सिटी हम नदी पार करके आए ना, उस तरफ कहीं गाड़ी खड़ी है। चलो ऊपर चलते हैं। तो भाई वहाँ से शुरू करा था हमने चढ़ना, वहाँ से घुस के आए थे हम। जल्दी पहुँच गए ऊपर, मतलब 2 ही मिनट में पहुँच जाओगे आप ऊपर। लगता ज़्यादा है पर है बड़ा कम। वहाँ से हम नदी पार करके आए थे, पर हम जाएंगे इस वाले जो ये ब्रिज है इससे। तो भाई ये पहुँच गए हम पूरा ऊपर, अपने टूर ग्रुप से भी पहले। 25 मिनट तो हमने दुकान में लगा दिया, फिर भी इन लोगों से पहले पहुँच गए थे हम ऊपर, क्योंकि वही है अगर वो लाके कहेगा कि भाई मेरा 2 मिनट का टूर है तो कोई लेगा नहीं ना, तो ऐसे ही बनाते हैं पागल। अब आगे का प्लान है शायद, अब हमको कराएंगे लंच। मेरे को लग रहा है इसी शहर में लंच कराएंगे, और जहाँ पे आज हमारा स्टे है वो अभी भी यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है, और उस स्टे के पास ही शायद सनसेट के टाइम पे रेगिस्तान आ जाएगा। तब तक आ ही चुका है, पर मतलब वैसी वाली मिट्टी वाला नहीं है। तो सनसेट के टाइम पे शायद वहाँ पे हमको कैमल राइड भी कराएंगे, वो पैकेज में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो मैं बता देता हूँ पैकेज में क्या क्या इंक्लूडेड है भाई। 1 दिन का होटल स्टे, 1 दिन का टेंट स्टे, ट्रांसपोर्टेशन, जाना 600 किलोमीटर, आना 600 किलोमीटर, फिर आपका 2 ब्रेकफास्ट और 2 डिनर इंक्लूडेड हैं। सनसेट का वो कैमल राइड इंक्लूडेड है,
बस यही सब है। और लंच आपको खुद करना है। जैसे गाइड आ गए, यहाँ की एंट्रेंस फीस पता नहीं हम तो कहाँ से घुस गए भाई, हमको तो किसी ने मांगी नहीं एंट्रेंस फीस। चलो कोई नहीं, देखी जाएगी, मांगेंगे तो दे देंगे। 20 दिरहम सुना था मैंने, किसी ने मांगी नहीं तो हमने दी ही नहीं। संटी भाई तो थक गए, हम तो भाई इतना टाइम वहाँ पे वेस्ट करके आ गए और फिर भी मतलब इनसे पहले पहुँच के ख़त्म कर दिया हमने। गर्मी इतनी हो रही है, थोड़ी छाया में बैठते हैं, रेस्ट करते हैं, जितने वो अभी रेस्ट कर रहा है हमारा। हाँ सही है। गाइड भी रेस्ट कर रहा है, क्या करें भाई। कई देशों में से ना मैं पेंटिंग ले लेता हूँ, तो यहाँ पे पसंद आ गई हमको, मतलब अंदर ले लेते हैं। Is this one? हाँ यही वाली थी, यस यस दिस वन। तो ये मैंने ले ली 50 में, और 50 में आप ले लो भाई एक। 150 बोल रहा था मैंने, 50 बोल ली। मैंने कहा $5 बहुत है भाई, है ना? $5 बहुत है। आप ले लो एक कोई सी। मेरी किसी ने ले ली ना पेंटिंग, तो आप ले लो वो, कोई नहीं, मैं दूसरी ले लेता हूँ। ले लेता हूँ, आपने पसंद कर ली वो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो भाई कलेक्शन बनाता हूँ। अभी इतना लाइट कैसे है? अब गरम करेगा क्या इसको? हाँ तो देखो, पहले ये ऐसे बनाते हैं और अब इसके बाद भाई इसको गर्म कर देंगे, और ये देखो इस पे पेंटिंग आ गई। ओ सॉरी, मेरे वीडियो की कोई वैल्यू ही नहीं है। ओ भाई ये क्या है? भाई ये तो गर्म करके बना रहे हैं भाई, आग लगा ओ दी भाई, ओए होए। ये तो बहुत ही कैड़ा है भाई, ये तो पहली बार देखा यार मैंने। तो भाई रियल पेंटिंग है। तो भाई संटी भाई ने एक चीज और बताई थी कि ना, जब मतलब अमेरिकन बंदा आपसे बात करते हुए बोल रहा है ना, ओ इंटरेस्टिंग, तो उसका मतलब होता है भाई चुप हो जा, बस मेरे को भी इंटरेस्ट नहीं है ना। मतलब देखो, जैसे अगर आप उसको कोई चीजें दिखा रहे हो और बताई जा रहे हो ना, अगर उसको इंटरेस्ट है तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। हाँ। अगर वो बार बार ये बोलने लग जाए ना, वो इंटरेस्टिंग, तो सोच लो कि वो यही बोल रहे हैं कि बस बकवास होगी तेरी बहुत, अब बंद कर। मेरे दोस्त ऐसे ही करते, कहीं जाते हैं ना, कोई इनको पकाने लगता है तो वो सोचते हैं कैसे छोड़ू इसका पीछा, वो यही बोलते रहते हैं इंटरेस्टिंग, वो एक ही वर्ड को रिपीट करते रहेंगे। तो ये बताओ मेरे को, जैसे ये पेंटिंग हमने कहा भाई बहुत मजा आया। संटी भाई भी ऐसे कर रहे थे, तो मैं समझ गया संटी भाई को मजा नहीं आ रहा, क्योंकि एग्जिट इज दिस साइड। ओके, थैंक यू सो मच। तो संटी भाई को मजा नहीं आ रहा था, मेरे को पता चल गया क्यों भाई, क्योंकि है ना, ये इस तरीके से मैं भी बनाता हूँ कभी कभार ना। जैसे वो नहीं थे, वो कौन सी मूवी है, वेलकम मूवी में वो बनाता है बंदा घोड़े की पेंटिंग। घोड़े की, मैं भी वैसे ही बनाता हूँ। तो पता है क्या करो, प्याज होता है ना, प्याज का जो रस होता है, मतलब जैसे प्याज हो गया काटा, उसका थोड़ा सा रस्सा निचोड़ लिया, फिर कुछ भी लो और उस पे कागज पे बना दो, अपने दिमाग से बनाते रहो, और फिर उसके बाद कोई भी है ना, जैसे गैस के ऊपर ले जाओ, थोड़ा सा गर्म करोगे, ऐसी ब्राउन सेम हो जाएगी। भाई ये तो मेरे को नहीं पता था, आप में से किसी को पता था कमेंट करके जरूर बताना भाई, आपको तो सब पता है। इंटरेस्टिंग। चलो भाई यहाँ से एग्जिट है, अब चलते हैं बाहर। भाई वैसे सही बताऊं, $5 में बुरी नहीं थी, है ना? अब इसको फ्रेम कराऊंगा तो उसमें भी मेरे 5 लग जाते हैं, तो कोई नहीं यार, ये तो यादें हैं। कभी मेरे घर पे कोई मेहमान आएगा, मान लो 10 साल बाद, तो उसको क्या क्या मिलेगा ना देखने को। आए तो थे आप अभी, तो आपने एक पेंटिंग भी देखी मैंने तो घर पे। भाई आप नीचे वाले कमरे में बैठ के चले गए मेहमानों की तरह, आपने मेरे को दोस्त ही नहीं समझा, आप आए नहीं ऊपर। अभी कौन बांधेगा सहारा? भाई आप तो ऐसे लग रहे हो बैंक लूट के निकले। भाई देखो, इस स्कार्फ का बोल रहा 80, तो मैंने संटी भाई को बोला, संटी भाई कहते ज्यादा बोल रहा है, कहते कितना बोलूं? मैंने कहा 20 बोल दो। तो अभी संटी भाई मेरे जैसी हैं बिल्कुल, मैं सच बता रहा हूँ, मेरे से भी गए गुजरे हैं। मैं बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं कर पाता भाई, सच बता रहा हूँ मैं, ये मैंने आपको कई वीडियो में बता रखा है। संटी भाई मेरे से भी ज्यादा गए गुजरे, कहते नहीं यार 30 तो बोल ही देते यार, बेचारा है, ये है वो है। भाई 30 में मान गया वो बंदा सीधा, कहता 30 में ले जाओ। मैंने कहा आप खरीदो, आपने कहा था 30, फिर खरीदना पड़ गया। तो आज से ये रूल मान के चलो, 4 गुना कम प्राइस तो बोलना ही है। पेंटिंग भी और सस्ती मिल जाती है मेरे हिसाब से तो, पर चलो ठीक है, जितने में जो मिल गई। दिखाना भाई, चलते हैं भाई बाहर। देखो 3 यूरो हम गाइड को देते, जो मिनिमम हमारे उसमें लिख रखा था, वरना सारे गोरे जितने ना 5-5 यूरो देते हैं, फिर शर्मा में हमको भी देने पड़ जाते 5। 2 यूरो एंट्रेंस है, पता नहीं गाइड ने उनसे दिलवाई या नहीं दिलवाई। फिर एक घर घुमाते हैं गाइड, जैसे किसी का भी घर घुमा दिया कि ये किचन है, ये है। गोरों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगती है भाई, हमारे लिए वो नॉर्मल है, क्योंकि हमारे पूर्वजों के घर खुद ऐसे थे यार, ठीक है। तो 2 यूरो की वो एंट्रेंस लेती है, तो मान लो 10 हो गए, तो हमने 10 तो खर्च भी नहीं करे। 10 में हमारी 10 एक बंदे के, हाँ, तो $10 में तो हमारी पेंटिंग आ गई, और 3 का ये आ गया 13। हमारे अभी भी 7 के प्रॉफिट में हम। अच्छा भाई मैं एक चीज बताऊं, 10 दिरहम से एक बंदा कम नहीं, 10 बोल रहा हूँ, 10 यूरो से एक बंदा कम नहीं देगा उसको। हाँ। वो मानेगा नहीं, बेइज्जती कर देगा वो, देख लेना। वो तो ऑनलाइन लिख रखा है बस कि मतलब गाइड में कि 3 यूरो देने हैं। अब इस ब्रिज से
एग्जिट कर लेंगे। और यहाँ पे ऐसा ब्लू कलर ही लेते हैं। आपने मेरी मॉरिटेनिया की सीरीज भी देखी होगी, मोरक्को में थोड़ा ऐसे डार्क कलर का पहनते हैं और मॉरिटेनिया में ना लाइट ब्लू का पहनते हैं। तो ये पता नहीं ब्लू कलर क्यों पहनते हैं, मतलब क्या पता रेगिस्तान में दूर से दिखता हो। हाँ ऑरेंज पहनेंगे तो रेगिस्तान में दिखेगा नहीं शायद दूर से, ब्लू इसलिए पहनते। देखो ये जो गाइड आ रहा है ये भी पूरे पोशाक ब्लू है, इनकी डार्क ब्लू है। मॉरिटेनिया में ना लाइट ब्लू कलर की होती है। भाई ये है पूरा चाइनीज टूर ग्रुप, देख लो जैसे मैंने आपको दिखाया था जब मैं चाइना घूम रहा था। ये पूरे ग्रुप में आते हैं और इनका एक फ्लैग सा लटका रहता है आगे जिसमें पूरा ग्रुप फॉलो करेगा। ये मैंने आपको चाइना में दिखा रखा है। देखो फिर दुकानें आ गई यार। मेरे को ना अपने घर के लिए कभी ज़िंदगी में हुआ कि मतलब मेरा बहुत ज़्यादा बैगेज होगा ना तो मैं बढ़िया सा एक कारपेट लेके जाऊंगा किसी देश से। और अरेबिक देश के कारपेट्स बहुत अच्छे होते हैं। ईरान का हो गया, ईरान में तो बहुत महंगे महंगे आते हैं भाई, करोड़ों में कारपेट आते हैं। ईरान, इराक, इन सब में ना कारपेट बड़े अच्छे आते हैं। तो कभी मेरे पास बैगेज हुआ 50-60 किलो का तो उस टाइम में लेके जाऊंगा कारपेट, घर पे बिछाएंगे। अभी संटी भाई और मैं आगे इस रेस्टोरेंट में बैठ गए थे, खाली सा लग रहा था कि यहीं खाना होगा। भाई मैंने ड्राइवर को फ़ोन करा, मैंने कहा भाई कहाँ खाना है, यहीं खाना है, कौन से रेस्टोरेंट पे खाना है, कहाँ जाना है। तो कहता है ये भी गाइड को ही पता है जो यहाँ पे गाइड है। अबे भाई तू हमको तो बता, फिर उससे पूछ के। खैर ड्राइवर की कोई गलती नहीं, वो पूछ के बता भी रहा है। संटी भाई बात भी करके आगे एक रेस्टोरेंट है तो वहाँ पे सबको लेके गया वो बंदा। पर यार ड्राइवर को एटलीस्ट टूर स्टार्ट करने से पहले बताना चाहिए कि भाई यहाँ पे आना है, आपको यहाँ पे आना है, इस टाइम यहाँ पे आना है। हम यार उस नए गाइड को हम थोड़ी ना जानते हैं, उससे हमारा कोई कॉन्टैक्ट भी है ना, हमने उसको पैसे दिए हैं। तो ठीक है चलो कोई नहीं, अब संटी भाई बात करके आगे यहीं खाएंगे। तो भाई ये संटी भाई ने मंगाई है कैमल बिरयानी। ये कैमल के पीसेस, ये तो मतलब ग्रेवी जैसा लग रहा है ना। ये ग्रेवी है, ये वो बनाया ना इन्होंने इंडियन स्टाइल में। हाँ और ये चावल अलग से, ये ब्रेड। चलो खाते हैं। क्वांटिटी तो भाई देखो सही बताऊँ कम लग रही है पर चलो कोई नहीं। तो भाई ये है कैमल बिरयानी। ओ भाई मेरे हाथ से निकल गया और ये कोफ्ते की तरह टूट गया भाई, मैं सही बताऊँ तो। बड़ा अच्छा बनाया। हाँ यार मेरे को भी सही लगा है। तो भाई कैमल तो मैंने शायद पहले भी खा रखा है, याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, पर खा तो रखा है शायद। पर यहाँ पे कैमल ऐसा था मतलब फोर्क मारो और कोफ्ते की तरह टूट रहा है, जैसे पकोड़ा सा हो और वो टूट रहा, पता भी नहीं चल रहा है कि कैमल खा रहे हैं क्या खा रहे हैं। बढ़िया खाना था यार कैमल बिरयानी। यहाँ पे आओ तो आप मतलब अगर आ रहे हो कभी तो इस वाले में जाके तानमिर्त में जाके कैमल बिरयानी ऑर्डर कर सकते हो। हमने स्पाइसी भी कह दिया था, हालांकि इनसे जितना स्पाइसी बन पाया उतना बना दिया इन्होंने। अब चलते हैं वापस भाई अपने वैन में, टूर आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भाई अभी चले गए यहाँ पे स्कूटर चलाने के लिए। भाई ये लोग इतने ज़्यादा फ्रेंडली हैं यहाँ पे, इन्होंने कहा कि भाई आप लोग ये स्कूटर चलाओ, और भाई ये इंडियन लोगों की इतनी इज्जत कर रहे हैं। ये देखो भाई बैठ गए और स्कूटर पे जा रहे हैं और ये गाड़ियाँ वगैरह तेज आ रही हैं वैसे तो यहाँ पर। आराम से भाई आराम से। ओहो मोरक्को तो ऐसे बोल रहा है जैसे तो मारोगे किसी को। अब देखो सब लोगों को ना ये वैन वाले बड़े रेस्टोरेंट में लेके आते हैं खिलाने के लिए खाना। तो यार ऑब्वियस सी बात है छोटे वालों का तो मतलब कमाई नहीं हो रही यार। वो तो बेचारे मतलब देख लो खाली पड़ा था बेचारों का रेस्टोरेंट, इतना बढ़िया खाना बनाया उन लोगों ने। तो ये टूर देखो ये 2 बड़े बड़े रेस्टोरेंट है, इन्हीं पे लेके आते होंगे और ये महंगा भी होगा। अपनी वैन कहाँ पे है भाई, ये वाली होगी या तो। भाई ये 5वां 6ठा स्टॉप है अपनी गाड़ी का। भाई एक तो यहाँ के लोग जब ही रोक देते हैं, 1 घंटा चले होंगे, चलो रेस्ट स्टॉप। अरे मैं कहा होटल पहुँचा दे भाई, होटल में ही कर लेंगे सारे रेस्ट, वहीं पे चाय पानी पी लेंगे जो पीना होगा ना। यहाँ चाय का स्टॉप है, यहाँ चाय का स्टॉप है, पता नहीं क्या चल रहा है अभी तक। तो देखो मैं बताऊँ, जो अभी वो हमने गाँव देखा था जहाँ पे गाइड से लड़ाई हो गई थी, वो गाँव मेरे को अच्छा लगा, दूर से देखने में अच्छा था। ठीक है थोड़ा ऊपर जाके भी ठीक ठाक था, मतलब मैं कहूँगा नॉर्मली चल रहा है। अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें मैं आपको रिकमेंड करूँ कि यहाँ पे आके ले लेना टूर। क्या पता मरजूगा जाके, सब लोग कह रहे थे वहाँ पे मिलेगा असली रेगिस्तान, तो देखते हैं वहाँ पे अगर कैंपिंग वैम्पिंग में मज़ा आया तो वो बताता हूँ। अभी तक तो नॉट वर्थ। तो भाई ये है हमारी आखिरी लोकेशन, पता नहीं कहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच, अभी भी नहीं पहुँचे यार। मतलब ये रेगिस्तान नहीं है तो रेगिस्तान पर है भी नहीं। कई जगह कई बार देख रखे मैंने तो ऐसे पहाड़, मेरे लिए तो नॉर्मल है। भाई थक गया यार, सुबह 6 बजे का उठा हुआ हूँ मैं तो, और अभी 7:30 होने वाले हैं, अभी भी नहीं पहुँचे। होटल जाके देखते कैसा क्या बुक कराया। इन्होंने कुछ भी नहीं लिख रखा, क्योंकि ना लिख रखा कि 3 स्टार होगा, ना 4 स्टार होगा, 5 स्टार, कुछ भी नहीं लिख रखा। बस कि आपको 1 नाइट होटल 1 नाइट टेंट मिलेगा। देखते हैं कैसा क्या होता है। चलो भाई ये पहुँच गए हम होटल में। भाई थके आ रहे बंदे आए हैं।
तो भाई ये हो गई डिनर की प्रिपरेशन। और ऐसा डिनर भाई मैंने मतलब ऐसे बर्तनों में पहली बार देखा है। नीचे कोयला जलने लग रहा है और ऊपर मतलब ऐसा है, इसके अंदर मतलब कुछ होगा सब्जी वगैरह। देखो ओहो मस्त लग रहा है यार ये तो। पूछना पड़ेगा इसमें ज्यादातर बीफ वगैरह होगा। हाँ तो पूछ लेंगे। भाई ये खुल गया अपना डिनर और इसमें से काफ़ी चीज़ें बीफ की हैं, कई चिकन की है, कई लैम्ब की है। तो हमने पूछ लिया कौन कौन सी बीफ की, हम वो नहीं लेंगे। तो भाई ये है अपना कमरा। इसमें ऐसा लैंप लगा है कि लैंप, ये दोनों लैंप नहीं जल रहे ना। कोई लैंप नहीं जल रहा भाई इसमें। तो इतने में इतना ही मिलेगा। तो ये अपना टॉयलेट है। पता नहीं गर्म पानी भी आता होगा नहीं आता होगा। संटी भाई तो आज सुबह नहाए भी नहीं थे। अब कल टेंट में रुकना है। तो भाई ये कमरा है। तो भाई ये था हमारा पहला दिन इस टूर का। आज एक रात यहाँ स्पेंड करेंगे, कल मर्जुगा पहुंचेंगे हम। मर्जुगा ना मतलब जो है वहाँ पे बहुत ही आलीशान आलीशान भी होटल्स हैं जो मतलब 100, 150, 250, 300 डॉलर तक भी जाते हैं। उसमें भी रुक सकते हो अगर आपको रुकना हो। मेरा मन तो था बड़ा, पर मैंने कहा छोड़ो यार क्या करना है रुक के। तो कल हम वहाँ पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे टेंट स्टे करेंगे। तो आज ऐसी हमारे दिन रहा ये वाला मोरक्को में, रेगिस्तान के मतलब मोरक्को के काफ़ी अंदर आ गए हम। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।